Hello students, chapter 2nd of history, rise of new ruling dynasties. Chapter indicates that इस चैप्टर में पढ़ेंगे रीजनल डायनेस्टीज, राइज ऑफ द रीजनल डायनेस्टीज। मतलब क्या हुआ कि अलग अलग रीजन्स में कौन कौन सी डायनेस्टीज की शुरुआत हुई थी। डायनेस्टी मीन्स क्या होता है? वंश या परंपराएं। न्यू किंगडम्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, नए नए राज्य और उनका प्रशासन कैसा था। बैटल्स अमंग न्यू किंग्स एंड एक्वायरिंग लैंड एंड वेल्थ, नए नए राजाओं के बीच युद्ध हुए थे और किस तरह उन्होंने लैंड और वेल्थ को एक्वायर किया। राइज ऑफ द मिडिवल चोला डायनेस्टी, मिडिवल चोल डायनेस्टी की शुरुआत। मैग्निफिसेंट चोला टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, तो अलग अलग चोल मंदिर्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। एग्रेरियन डेवलपमेंट अंडर द चोलास, चोलास के शासन समय में एग्रेरियन मीन्स क्या होता है? कैलेंडर की शुरुआत। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोला एम्पायर, चोला साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स हम कि किस तरह नए नए किंगडम्स सामने आए थे। वी विल स्टडी अबाउट द राइज ऑफ न्यू रूलिंग डायनेस्टीज इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। तो मिडिवल पीरियड में हम इस सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट किसे रेफर करता है? इंडिया के लिए। हमारा देश क्या है? सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप। तो बिटवीन सेवेंथ एंड 12th सेंचुरी के बीच की रूलिंग डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सम ऑफ दी डायनेस्टीज पर, कुछ डायनेस्टीज थी द राष्ट्रकूट्स, द गुर्जर प्रतिहारास, द चोलास, द पालास एंड द चहमानास, या उसके बाद इन्हें चौहान कहा गया था। तो आगे हम देखते हैं क्लास कि इमरजेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टीज, नई डायनेस्टीज की शुरुआत। तो सामंतास एक ऐसा पर्सन, सामंतास emerged as an important class between the king and his subjects in ancient and medieval India। ancient और मध्य भारत में राजा और उसके सब्जेक्ट में से यहाँ पर है प्रजा। तो किंग और प्रजा के बीच एक पर्सन ऐसा उभर कर आया, उसका नाम रखा गया सामंतास। द स्टेचू ऑफ द सामंता इन द रूलिंग हायरार्की ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी में एक रूलिंग हायरार्की में यानी कि शासन करने वाली जो व्यवस्था थी उसमें सामंतास की जो पोजीशन थी एंड इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज्ड विद टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज होती गई। सामंतास ऐसा पर्सन था जो राजा और पब्लिक के बीच काम करता था। यहाँ पर हम मेन बात पाते हैं, कभी कभी सामंतास को नेवर भी कहते थे, नेवर मीन्स पड़ोसी। ठीक, तो सामंतास अलग अलग जगहों पर अलग नेम से जाने जाते थे। जमींदार कहते थे, कभी कभी तालुकदार कहते थे, जागीरदार, सरदार, मनकारी, देशमुख या चौधरी भी कहा जाता था सामंत को। अब क्या होता है, देखिए सामंत ने क्या किया। 17th सेंचुरी सामंतास हैड इमर्ज्ड बिग लैंडलॉर्ड्स। तो 17th सेंचुरी में सामंत एक बड़े जमींदार और बारियर चीफ्स के रूप में उभर कर सामने आए। उसके बाद जो फेमस हो गए उन्हें महासामंता कहने लगे थे, महामंडलेश्वर कहा गया, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल रीजन, किसी क्षेत्र के ग्रेट लॉर्ड कहा जाता था उनको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखिए सम ऑफ द सामंतास एंड द सम मेंबर्स ऑफ ब्राह्मण क्लास। तो कुछ सामंतास ऐसे होते थे और कुछ ब्राह्मण क्लास के मेंबर्स थे, हु वर नॉट ऑफ द ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास, जो ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास में नहीं थे। सक्सीडेड इन इस्टेब्लिशिंग देयर किंगडम्स एंड डायनेस्टीज, उन्होंने अपने राज्य और वंश सेटअप कर दिए। इस्टेब्लिश सेटअप करना, किंगडम्स राज्य होते हैं, डायनेस्टीज वंश। हेयर एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज दैट, यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? राष्ट्रकूट सामंतास हु वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास। तो राष्ट्रकूट सामंत डेक्कन में जो चालुक्य के सबऑर्डिनेट थे, यानी उनके बाद आने वाले थे। द राष्ट्रकूट चीफ दंतिदुर्ग ओवरथ्रो द चालुक्य ओवरलॉर्ड, दंतिदुर्ग ने अपने ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रो किया, विड्रा किया, यानी उखाड़ फेंकना होता है, हरा दिया। हिमसेल्फ अ क्षत्रिय, और खुद को क्षत्रिय डिक्लेयर कर लिया था। ही परफॉर्मड अ रिचुअल कॉल्ड द हिरण्यगर्भ, तो एक रिचुअल किया यानी धार्मिक संस्कार जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया था, मीनिंग द गोल्डन बॉम्ब। तो इन सामंतों ने खुद को क्षत्रिय डिक्लेयर कर लिया और शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लेते गए थे। आगे पॉइंट पर आते हैं क्लास। द सक्सेसर्स ऑफ दंतिदुर्ग सक्सीडेड इन इस्टेब्लिशिंग ए पावरफुल एम्पायर कंप्राइजिंग प्रेजेंट डे कर्नाटक। तो दंतिदुर्ग के शासकों ने
कर्नाटक, दक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों पर कब्जा किया था। इट्स टेरिटरीज एक्सटेंडेड अप टू, तो ये क्षेत्र उज्जैन, सेंट्रल इंडिया के उज्जैन से लेकर के तक फैला हुआ था। इन एन अरेबिक टेक्स्ट सिलसिलातुल तवारिक 1851 CE द राष्ट्रकूट एम्पायर इज मेंशन्ड एज वन ऑफ द 4 प्रिंसिपल एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो राष्ट्रकूट एक इम्पॉर्टेंट एम्परर्स बने। अमंग द ब्राह्मण फैमिलीज, तो ब्राह्मण फैमिलीज में इंटरप्राइजिंग लीडर्स लाइक मयूर शर्मन, हरिचंद्र गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन बिकम वॉरियर्स। तो ये ब्राह्मण वॉरियर बनते गए और शासन को अपने हाथ में लेते गए थे। मयूर शर्मन इस्टेब्लिश द कदम्बा डायनेस्टी विच रूल्ड प्रेजेंट डे कर्नाटक। कदम्बा डायनेस्टी की शुरुआत की थी मयूर शर्मन ने। हरिचंद्र फाउंडेड द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, तो हरिचंद्र ने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की शुरुआत की थी। विच रूल्ड प्रेजेंट डे राजस्थान, जो राजस्थान में है। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और द रीजन रूल्ड बाई इट्स वाज आल्सो नोन एज द प्रतिहार एम्पायर। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और इसके द्वारा क्षेत्र में शासन किए जाने वाले एरिया को हम प्रतिहार एम्पायर कहते थे।